नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी में हूं मैनपाल कश्यप। इस समय इंद्री के गुरुद्वारा में मौजूद हैं और आपको बता दें कि यहां पर आप देख सकते हैं पेंसिल बाली जो संघर्ष समिति हरियाणा है उसकी तरफ से यहां रक्तदान शिविर लगाया गया है और तमाम लोग यहां पर पहुंचे हैं रक्तदान करने के लिए। और जो पेंसिल बाली जो संघर्ष समिति हैं उनके पदाधिकारी भी यहां पर पहुंचे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में मौजूद है, उनसे बातचीत करेंगे और बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर सब आपका नाम क्या है? विजेंद्र धारीवाल। तो विजेंद्र धारीवाल जी यहाँ पर पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर आज का जो रक्तदान शिविर है उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये रक्तदान तो हम अपना सामाजिक दायित्व निभाने के लिए हमने रक्तदान शिविर लगाया है। पेंशन बाली संघर्ष समिति जो कि अपनी एकमात्र मांग, जो कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा भी है, उनके भविष्य की लाठी भी है, उसके लिए संघर्ष करती आ रही है 2018 से। और ये हमारा सामाजिक दायित्व है और खूनदान तो सबसे बड़ा महादान है, तो उस सामाजिक दायित्व को निभाने के लिए आज इतना रक्तदान शिविर और एक जागरूकता, इस शिविर के माध्यम से अपनी आंदोलन की एक जागरूकता भी अभियान भी हम शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ओपीएस बहाली का संकल्प साथी ले रहे हैं। आज तक की चाहे हमारी साइकिल यात्रा रही हो, चाहे 19 फरवरी का पंचकुला के अंदर बड़ा प्रदर्शन रहा हो, चाहे दिल्ली की हमारी 1 अक्टूबर की रैली रही हो, इस सब के बाद जो हमारा अगला पड़ाव है वो अगला पड़ाव है 11 फरवरी को जींद के अंदर एक महारैली हम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर तमाम कर्मचारी अधिकारी अपने परिवारों के साथ वहाँ पर पहुँचेंगे और इतिहास की सबसे बड़ी रैली करने का वहाँ पर काम करेंगे। क्या मकसद है उस रैली का? उस रैली के अंदर क्या क्या मुद्दे रहेंगे और किन किन मुद्दों को लेकर आप? देखिए, मैं जैसे पहले ही मैंने को बताया कि पेंशन बहाली संघर्ष समिति एकमात्र मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रही है और वो मुद्दा है पुरानी पेंशन नीति को बहाल करवाना। उसी को लेकर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। सरकार हमारे ऊपर लाठी डंडे आंसू गैस के गोले, जो बर्बरता उन्होंने करनी थी वो कर चुकी है हमारे ऊपर। जितनी हिंसा हमारे ऊपर उन्होंने करनी थी वो कर चुकी, लेकिन हम ना पीछे हटे हैं, ना हटेंगे, ना डरे हैं, ना डरेंगे, ना दबे हैं, ना दबेंगे। ये सरकार के हम स्पष्ट संदेश दे चुके हैं। सरकार साम दाम दंड भेद सब हमारे ऊपर अपना चुकी, लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं। निश्चित तौर पर ये संदेश दे चुके हैं। अब सरकार को निर्णय लेना है कि कर्मचारियों का साथ चाहिए, कर्मचारियों का वोट चाहिए तो पुरानी पेंशन बहाल करें। अगर नहीं करती तो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा अधिकार हमारे पास जो बचता है, प्रदर्शन, इतने बड़े प्रदर्शन करने के बाद, इतने बड़े आंदोलन करने के बाद, तो वो वोट का अधिकार हमारे पास बचता है। निश्चित तौर पर हमने हमारी मुहिम शुरू की है, वोट फॉर ओपीएस की मुहिम, जो अपना जो असर है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर दिखा चुकी है। हरियाणा भी अगला पड़ाव होगा और जो 5 राज्यों के चुनाव है वहाँ भी हमारी वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जारी है। छत्तीसगढ़, राजस्थान के अंदर पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, तो वहाँ के कर्मचारी, जिन मुख्यमंत्रियों ने हमारी पुरानी पेंशन वहाँ पर बहाल करी, उन्होंने जो कर्मचारियों के भविष्य के बारे में सोचा, तो वो कर्मचारी उनके लिए सोच रहे हैं, उनको वोट देने का काम कर रहे हैं। जहां पेंशन बहाल नहीं हुई अभी तक, मध्य प्रदेश, वहां पर वोट फॉर ओपीएस की मुहिम चलाकर जो आज सत्तासीन सरकार है उनको डर सताने लगा है कि केवल और केवल कर्मचारियों की ओल्ड पेंशन के मुद्दे पर उनकी सरकार जाने वाली है और निश्चित तौर पर वहाँ पर जाएगी। यही संदेश हम सरकार, हरियाणा सरकार को देना चाहते हैं कि ज़्यादा प्रयोग ना करें। दूसरों से सीखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अपने ऊपर प्रयोग करेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्ष में भी जगह नहीं मिलेगी। कल आज हिमाचल प्रदेश एक बड़ा उदाहरण था, मध्य प्रदेश उदाहरण होगा और आने वाले कई राज्य उदाहरण होंगे और उसके बाद केंद्र सरकार उदाहरण होगा और फिर हरियाणा उदाहरण होगा। तो 5 राज्यों की आपने बात करी है जिस तरीके से, तो क्या 5 राज्यों में जब तक ये पेंशन जो बहाली है आपकी मांगें नहीं मानी जाएगी तो क्या तब तक विरोध जारी रहेगा? बिल्कुल, अंतिम लड़ाई ही हमारी ओपीएस बहाली की है। जब तक अंतिम कर्मचारी को पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती, हमारा आंदोलन जो का त्यों जारी रहेगा। हमारे जो कर्मचारियों की एकता है, जो संगठन है, वो जो का त्यों बना रहे। तो आपकी जो यूनियन है वो समय समय पर सामाजिक कार्य भी कर रही है? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, आज हमने ब्लड डोनेशन कैंप लगाया। इसके अलावा भी, इससे पहले भी हम इस तरह के कई तरह के कार्य करते आए हैं। जब फ्लड की जब बात थी, हम उस समय भी हमने हमारे लोगों की, उनके बीच में जाकर उनका सहयोग करने का काम किया। जब भी कोई आपदा आती है, चाहे हमारी कोरोना काल की बात आप ले लीजिए। कोरोना काल में जब नेता छुप के बैठ गए थे, सत्तासीन नेता, कोई चंडीगढ़ बैठा था, कोई दिल्ली बैठा था, कोई अपने फार्म हाउस के ऊपर बैठा था और लोगों से मिलना बंद कर दिया, तो ये सरकारी कर्मचारी था जो आम जनता के बीच में उनकी सेवा करने का काम कर रहा था, उनके पास अन्न जल पहुँचाने का काम कर रहा था, उनके पास दवाइयाँ पहुँचाने का काम कर रहा था। तो ये कर्मचारी हम बिल्कुल सामाजिक कार्य करने में हम सबसे आगे रहते हैं। बिल्कुल, और भी कर्मचारी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जिस तरीके से वो उनकी जो यूनियन है वो काम कर रही है, एक बहुत बड़ी सराहनीय, मतलब इसको कदम भी कह सकते हैं, क्योंकि समय समय पर इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो किए जाते हैं और लोगों को जागरूक भी किया जाता है। आपका शुभ नाम क्या है जी?
पूनम चहल है सर। पूनम चहल जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पूनम चहल जी, आज रक्तदान शिविर यहाँ पर लगाया गया है और कितने लोगों ने रक्तदान किया है? आज 100 के करीब लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और अभी भी 200-250 डोनर हमारे रेडी हैं, पर डॉक्टर्स की टीम ने कहा है कि हमारी कैपेसिटी इतनी, हमारी 2 टीम्स आनी थी बट किसी रीज़न की वजह से एक ही टीम आ पाई है, तो एक की टीम की कैपेसिटी 80 से 100 यूनिट की होती है। तो विद इन 1.5 आवर इतना जोश है कर्मचारियों के अंदर कि उन्होंने जो है उनकी वो 80 प्लस हमारी अभी यूनिट्स जा चुकी हैं। तो आज का हमारा प्रण था करनाल की PBSS टीम करनाल का, हमारे प्रधान जी संदीप तुरन जी और सभी राज्य कार्यकारिणी और करनाल की जो है हमारे टीम मेंबर्स का और इंद्री ब्लॉक कार्यकारिणी का, कि हमारे राज्य प्रधान जी का वजन 72 से 75 किलो है। हम उतने ही यूनिट ब्लड डोनेट करके एक संदेश देंगे कि हमारे शीर्ष नेतृत्व पे हमें कितना विश्वास है कि वो जो भी डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल संगठन के हित में है, संगठन के लिए जो है बिल्कुल सही लेते हैं, बहुत अच्छा वो नेतृत्व कर रहे हैं। तो ये रक्तदान महादान के तहत हम बताना चाहते हैं कि वोट फॉर OPS कर्मचारी चला रहा है, तो या तो सरकार हमारा संवैधानिक अधिकार हमें वापस दे दे, हमारी जो है पुरानी पेंशन को बहाल कर दे, अन्यथा कर्मचारी एकजुट हो चुका है। और यदि कर्मचारी अपना खून निकाल के जो है इस प्रकार से इतना मतलब प्रतिबद्ध है, आप स्पीड और उनकी तत्परता देख सकते हैं, तो वोट फॉर OPS तो बहुत स्पीड से चलेगी। पूरे राष्ट्र का कर्मचारी एक हो चुका है, तो जो कोई पुरानी पेंशन बहाल करेगा वही देश पे राज करेगा। 1 अक्टूबर की रैली जो है उसमें वो अंदाज़ा लगा सकते हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार कि पूरे देश का कर्मचारी किस प्रकार से मतलब इकट्ठा हो चुका है वोट फॉर OPS के लिए। और उस रैली में हरियाणा का बहुत बड़ा योगदान रहा है। हमारे राज्य प्रधान श्री विजेंद्र धारीवाल जी और इनका हमारा जो शीर्ष नेतृत्व है उन्होंने बहुत मतलब बढ़ चढ़ कर उस रैली को 4 चांद लगाए हैं। पूरा राष्ट्र उसके लिए जो है मतलब कि धन्यवादी है इनका कि इतनी कम उम्र में ये इतना अच्छा नेतृत्व संगठन को प्रदान कर रहे हैं। बिल्कुल, और भी कर्मचारी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं कि जिस तरीके से जो यूनियन हैं वो काफ़ी ऐसी यूनियन हैं जो इस तरह के कार्य नहीं करती है। ऐसी पहली जो यूनियन है पेंशन बहाली जो संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से एक बहुत अच्छा नेक कार्य करने को देखने को मिला है, तो उनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या और ऐसी जो यूनियन है उन्होंने भी ऐसी यूनियन से सीख लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से कर्मचारी जो होता है वो सरकार के माध्यम से आम लोगों तक वो सुविधाएं पहुंचाता है जो सरकार की नीतियां होती हैं, तो वो अपनी जिम्मेदारी के प्रति जागरूक होता है और ईमानदारी से काम करता है। और हम चाहे सरकारी नौकरी में हैं चाहे समाज में हैं, हमको वो काम करने चाहिए। इसके अलावा जो भी संस्थाएं हमारी हैं, हमें निश्चित रूप से सामाजिक संस्थाओं के साथ मिल कर के काम करना चाहिए। और पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष समिति है वो समय समय पर ऐसे काम कर रही है, जिसके प्रति जो सरकारी कर्मचारी के ऊपर एक जो टैग लगा दिया जाता है कि ये काम नहीं करते, काम चोर हैं। निश्चित रूप से हम ईमानदारी से अपना काम करते हैं, और अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो इतना सारा सिस्टम चल कैसे रहा है, सरकार की नीति ज़मीनी स्तर पर आ कैसे रही है। अगर सरकारी कर्मचारी काम नहीं करेंगे तो सरकारी कर्मचारी अपने काम ईमानदारी से करता है, कहीं कोई कमी रहती है तो सरकार काम करवाने में रोड़े डालती है, उसकी वजह से कमी आम जनमानस को होती है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि आज इंद्री के गांव गुढ़ा में जो गुरुद्वारा में जो कैंप लगाया गया, रक्तदान शिविर का जो आयोजन किया गया था, और वो आयोजन पेंशन बहाली संघर्ष समिति हरियाणा की तरफ से किया गया था। जो तमाम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं, पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने रक्तदान किया है। उनका बिल्कुल साफ तौर पर ये कहना है कि जो पेंशन बहाली की अगर उन्होंने बात की है, अगर सरकार ने उनकी जो मांगे हैं वो जल्द नहीं मानी तो जो 5 राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं उनका कर्मचारी कड़े शब्दों में विरोध भी करेंगे और उनकी निंदा भी करते हैं कि या तो सरकार जल्द से जल्द मान जाए या जो पेंशन बहाली है कर्मचारियों की उस मांग को पूरा किया जाए। मेरे सहयोगी अमित के साथ मैं अनपाल कश्यप, पंजाब केसरी टीवी, इंद्री। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।